इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं कार्टून नेटवर्क इज ऑफिशियली डेड, जहां रिसेंटली वार्नर ब्रदर्स ने अनाउंस किया कि वो कार्टून नेटवर्क की वेबसाइट को ऑफिशियली बंद कर रहे हैं बिकॉज दे वर मेकिंग अ ह्यूज लॉस बिकॉज ऑफ इट। एंड इट्स नॉट लाइक ये सारे नॉस्टैल्जिक शोज हमें कभी देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका वेबसाइट एक ऐसा ट्रेजर था जहां लेजेंड कार्टून नेटवर्क के गेम्स, एक्सक्लूसिव कंटेंट, बिहाइंड द सीन फुटेज एक्सेट्रा सब मिलते थे जो कार्टून नेटवर्क के एक्सपीरियंस को और एनहांस करते थे। लाइक जब मैं 5th क्लास में था तब मैं साइबर कैफे में जाके खुद cartoonnetwork.com पे जाके गेम्स खेलता था एंड दे वर सो मच फन। लाइक टिल डेट मैं फ्लाइट ऑफ द हैमस्टर खेलता हूँ व्हेनेवर आई एम फीलिंग लो और सैड। हाँ, मैं हमेशा खेलते रहता हूँ गेम। लेकिन कार्टून नेटवर्क की वेबसाइट की डेथ के साथ साथ कार्टून नेटवर्क का भी कुछ खास चल नहीं रहा है। डिक्लाइन इन व्यूअरशिप, कांस्टेंट लॉस और लोगों का इससे इंटरेस्ट हटना इज अ बैड न्यूज फॉर कार्टून नेटवर्क। लेकिन व्हाट किल्ड कार्टून नेटवर्क, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पहले ही लाइक कर लेना, क्योंकि हम ऐसी कंटेंट तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। इमेजिन तुम अर्ली 2000 के वक्त में स्कूल से वापस आते हो और आते ही तुम टीवी चालू करके ऑटोमेटिकली कार्टून नेटवर्क लगाते हो और अपना फेवरेट शो देख रहे हो, जैसे कि डेक्स्टर्स लैबोरेटरी, पावरपफ गर्ल्स, कोड नेम किड नेक्स्ट डोर एक्सेट्रा। और शाम को जब तुम बाहर खेलने जाते हो तो तुम वापस आके देखते हो बेन 10। कैन यू इमेजिन दोस गोल्डन डेज? और इन सब की शुरुआत तब हुई जब टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम एके टीबीएस के ओनर टेड टर्नर ने अर्ली 90s में बहुत सारे मीडिया कंटेंट के राइट्स खरीदे, जैसे कि MGM, हैना बारबेरा, वार्नर ब्रदर्स कार्टून, रूबी स्पीयर्स प्रोडक्शन, फ्लिशर स्टूडियोज कार्टून। और इसी के साथ साथ इन्हें मिला एक एक्सटेंडेड लाइब्रेरी ऑफ कार्टून, जैसे कि लूनी टून्स, टॉम एंड जेरी, द फ्लिंटस्टोन्स, पॉपाई, स्कूबी डू, सुपरमैन एंड मेनी मोर। एंड सिंस टेड टर्नर के पास एक वास्ट लाइब्रेरी था अर्ली कार्टून्स के, तो टेड टर्नर ने अपनी कंपनी टीवीएस के थ्रू बनाई एक एक्सक्लूसिव कार्टून चैनल ऑन October 1st, 1992, जिसका उन्होंने नाम रखा कार्टून नेटवर्क, जहां सबसे पहले ये सारे कार्टून्स एयर हुए। लोग पहले काफी स्केप्टिक थे इस डिसीजन को लेके, क्योंकि एक एक्सक्लूसिव चैनल, वो भी सिर्फ और सिर्फ एनिमेटेड शोज के लिए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था इतिहास में। प्लस एनिमेटेड कार्टून सिर्फ और सिर्फ बच्चे देखते थे, या फिर ऐसा लोग मानते थे, और बच्चे पूरे दिन टीवी तो देख नहीं सकते क्योंकि पेरेंटल कंट्रोल बहुत ज्यादा ही रहता था। Yet टेड ने सबकी बातों को इग्नोर की एंड कार्टून नेटवर्क वाज लॉन्च एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस, क्योंकि कार्टून नेटवर्क सिर्फ बच्चे नहीं एडल्ट्स भी देख रहे थे। और इस पॉइंट को तुम याद रखना, कार्टून नेटवर्क अपील टू एवरीवन। 1993 में कार्टून नेटवर्क ने अपने खुद के ओरिजिनल कार्टून्स भी बनाए और उन्हें प्रोड्यूस भी किया। द मॉक्सी शो इन 1993 एंड स्पेस गोस्ट कोस्ट टू कोस्ट इन 1994, जिसने एक चीज प्रूव किया कि कार्टून नेटवर्क कितना सीरियस है अपने कार्टून शोज को लेके। फिर 1996 में शुरू हुआ वो एरा जिसे सब कहते थे कार्टून एरा और व्हाट अ कार्टून एरा। और यहाँ इन्होंने ऐसे शोज बनाए जिन्होंने कार्टून नेटवर्क को इंडिया में बहुत बड़ी पहचान दी, क्योंकि इंडिया में कार्टून नेटवर्क फर्स्ट में 1995 को एयर होना शुरू हुआ और इसी वक्त में कार्टून नेटवर्क के सबसे पॉपुलर शोज एयर हुए जो आज भी टिल डेट पॉपुलर है और कार्टून नेटवर्क की पहचान है, जैसे कि डेक्स्टर्स लैबोरेटरी, जॉनी ब्रावो, द पावरपफ गर्ल्स, एड एंड एडी एंड मेनी मोर। ये वो शोज थे जो फनी थे, काफी स्मार्ट थे एंड इट अपील टू द ऑडियंस ऑफ ऑल एज ग्रुप। फिर आया वो एरा जब कार्टून नेटवर्क और मैच्योर कंटेंट की तरफ पुश हुआ। ऑलरेडी कार्टून नेटवर्क में मैच्योर शोज आते थे, जैसे कि अवार्ड विनिंग बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज, और फिर कार्टून नेटवर्क ने लॉन्च किया एडल्ट स्विम, जिसका प्राइम फोकस था एडल्ट्स के लिए मैच्योर कार्टून्स बनाना। साथ में आया द फेमस सैमुराई जैक एंड जस्टिस लीग, जो एक कल्ट फॉलोइंग आज भी लेके चलता है। काफी लोगों का तो ये तक मानना है कि डीसी का स्टार्ट इन्हीं एनिमेटेड जस्टिस लीग जैसा होना चाहिए था, बट अगेन इन्होंने सुना नहीं एंड द डाउनफॉल ऑफ डीसी हैपेंड, जिस पे एक अलग वीडियो बन सकती है। अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब ये सारे शोज इंडिया में बहुत पॉपुलर हुए और फिर आया 2007 में वो एरा जिसने दिया हमें बेन 10, एडवेंचर टाइम, रेगुलर शो एंड द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गम्बॉल, जो कार्टून नेटवर्क के कुछ आखिरी अच्छे शोज माने जाते हैं। इन सारे कार्टून्स में एक चीज कॉमन थी, इनके क्रिएटर्स के पास फ्रीडम था, प्लस इट अपील टू द ऑडियंस ऑफ एवरी एज। लाइक टिल डेट एज एन एडल्ट जिसकी शादी अकॉर्डिंग टू सोसाइटी पिछले जन्म में हो जानी चाहिए थी, इसे अभी भी एंजॉय कर सकता है। और इसी के साथ साथ सब सही चल रहा था कार्टून नेटवर्क के साथ, लेकिन ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। कार्टून नेटवर्क के शोज का सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि
कि उनके कार्टून्स बहुत ही सिली होते थे, येट समहाउ इट मेड सेंस एंड ऑल ओवर इनकी स्टोरी किसी ना किसी डायरेक्शन में जा तो रही थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोड नेम किड्स नेक्स्ट डोर, जिसे काफी लोगों ने देखा है, वो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर थी और इसमें एक प्रॉपर स्टोरी लाइन होती थी कि कैसे ये बच्चे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और एडल्ट्स इनके दुश्मन है, कैसे टीनेजर्स की भी एक अलग सी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है साइड टू साइड। और तुम शो को अगर तुम प्रॉपर्ली देखोगे तो तुम्हें लेजिट कुछ ना कुछ सीखने तो जरूर मिलेगा। लाइक कैसे डेक्स्टर्स लैब में डेक्स्टर को एक लैब छुपाना पड़ रहा था अपने साइंस के इंटरेस्ट के लिए, एंड इट लेजिट गिव्स यू एन इंटरेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लाइक एक घर में इतना सारा लैबोरेटरी कैसे छुपाया उसने, कुछ तो था उसके पास। पावरपफ गर्ल्स में सिस्टरहुड के साथ साथ हाउ क्राइम इज बैड सिखाया एंड उसके अगेंस्ट खड़ा होना कितना इंपॉर्टेंट है। लाइक एक लेजेंड एपिसोड है पावरपफ गर्ल्स में जो अब्यूज के ऊपर है और कैसे स्ट्रेंजर से दूर रहना चाहिए, विच इज अ बोल्ड मूव बैक देन। करेज द कावरडी डॉग जो लेजेंड बहुत ही स्कैरी था, लोगों को हमेशा डर के आगे जीते का कॉन्सेप्ट सिखाता था। आज भी करेज द कावरडी डॉग के थियरीज बनते हैं। Story number 1. Courage the Cowardly Dog is based on a real incident. And guess what? 2 सीजन में ये शो खत्म हो गया, yet somehow it's still popular. There was always something creative about this shows. Plus कार्टून किसे पसंद नहीं? वो ब्राइट कलर्स, रियलिटी से अलग दिखने वाले शोज जो हैंड ड्रॉन थे, लाइक बेन 10 देखने के बाद कितने लोगों ने इनका मर्च खरीदा होगा और हर कार्टून अपीलिंग था हर ऑडियंस के लिए। लेकिन अचानक से कार्टून नेटवर्क में अपने कार्टून वाले चैनल पे ये लोग लाइव एक्शन शोज दिखाने लगे। लाइक व्हाट? 2009 में अचानक से कार्टून नेटवर्क ने निकाला डिस्ट्रॉय बिल्ड डिस्ट्रॉय एंड ड्यूड व्हाट वुड हैपन, और इन शोज का कार्टून नेटवर्क पे कोई भी प्लेस नहीं था। लाइक ये लेजिट आउट ऑफ प्लेस नजर आया। आई मीन कार्टून नेटवर्क के टाइटल पे कार्टून लिखा हुआ है एंड लोगों को ये शोज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बट एनिमेशन को बनाने में वेल काफी टाइम लगता है, एनिमेशन एक काफी पेनफुल प्रोसेस है और किसी चीज को शूट करके एडिट करना बहुत ईजी है और ये जल्दी भी बन जाता है और कॉर्पोरेट इसे ज्यादा प्रेफर करेंगे, जिसकी वजह से ऐसे लाइव एक्शन शोज पे ज्यादा फोकस किया जाने लगा। लेकिन इन्हें काफी क्रिटिसिज्म मिला और आई मस्ट से बैकलैश एंड इवेंचुअली 2011 में दोनों शोज को खत्म कर दिया गया 2 साल बाद। आई डोंट नो व्हाई। वहीं टूनामी जो एनीमे दिखाता था कार्टून नेटवर्क पे, जिसने काफी लोगों को एनीमे से इंट्रोड्यूस कराया, वो बहुत पॉपुलर था इस चैनल पे, जहां ड्रैगन बॉल जी जैसे एनीमे देखने मिलते थे। लेकिन कहा जाने लगा कि व्यूअरशिप में और रेटिंग में इन पे डिक्लाइन आने लगी, जिसकी वजह से इसे बंद करना पड़ा। लेकिन सच तो ये है कि इनके लाइसेंस खरीदने में इनके पसीने निकल गए और कार्टून नेटवर्क के सीओओ स्टुअर्ट स्नाइडर कार्टून नेटवर्क को वाइड ऑडियंस में पुश करना चाहते थे, जिसकी वजह से ये कैंसिल हो गया। यस, ये वही आदमी है जिन्होंने कार्टून नेटवर्क पे लाइव एक्शन शोज दिखाए और इनके मैनेजमेंट में कार्टून नेटवर्क काफी डिक्लाइन में भी रहा। मीनवाइल हर कार्टून को इवेंचुअली एंड तो होना ही था, वरना इनका हाल सिम्पसन्स जैसा हो जाता। जिसे नहीं पता, द सिम्पसन्स 1989 से टीवी पे आ रहा है एंड स्टिल रनिंग टिल डेट। काफी लोगों का ये मानना है कि इनिशियल डेज में ये शो काफी अच्छा था, लेकिन अब इट्स जस्ट पंपिंग आउट कंटेंट फॉर क्विक कैश ग्रैब, जो बहुत ही मीडियोकर है। सो इवेंचुअली कार्टून नेटवर्क के पॉपुलर शोज खत्म होने लगे, जैसे कि बेन 10 जो 2008 में खत्म हुआ, फिर इसके स्पिन ऑफ निकाले गए बाद में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एडवेंचर टाइम जो बहुत ही पॉपुलर था 2018 में खत्म हो गया। टीन टाइटंस जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और इसकी आज भी कल्ट फॉलोइंग है, पर वो 2006 में खत्म हो गया। और ऐसे काफी सारे शोज थे जो इवेंचुअली खत्म हो गए। अब कार्टून नेटवर्क को कुछ नया चाहिए था जो वापस इन्हें पॉपुलैरिटी दे पाए, जिसके लिए इन्होंने निकाला अंकल, ग्रैंडपा, सुपर नूब्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड मेनी मीडियोकर शोज जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इनफैक्ट इन शोज में ना हार्ट एंड सोल था एंड इवेंचुअली लोग कार्टून नेटवर्क से इरिटेट होने लगे। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए पैसे चाहिए और जब वो पैसे आ जाते हैं तो उन्हें प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। दैट्स हाउ कॉर्पोरेट वर्क्स। एंड फिर उसी प्रॉफिट के लिए कभी कभी वो बिजनेस मेथड यूज करना पड़ता है, जिसके वजह से क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ही इफेक्ट पड़ता है। कार्टून नेटवर्क के शो के राइटर्स जब अपने शो लिखते थे, दे पुट देयर हार्ट एंड सोल इन इट, एंड कार्टून नेटवर्क का प्योर यही फोकस था, टू अपील टू ऑडियंस ऑफ एवरी एज। लेकिन कार्टून नेटवर्क ने इसे डिच करने का सोचा, जहां ऑलरेडी इनके पास न्यू कंटेंट की कमी थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना पुराने शोज का रिबूट किया जाए। तो कार्टून नेटवर्क ने अपने कुछ पॉपुलर शोज का रिबूट करने का सोचा। जहां मैच्योर टीन टाइटंस जिसकी जनता एक दीवानी थी, वो 5th सीजन तक चली। फिर कार्टून नेटवर्क ने सोचा कि इट्स टाइम फॉर रिबूट और इन्होंने निकाला
टीन टाइटंस गो। टीन टाइटंस गो एक काफी चाइल्डिश रिबूट था टीन टाइटंस का, जहां ये कैरेक्टर्स और गूफी हो गए, जोक्स काफी डम डाउन कर दिए गए, और जो टीन टाइटंस सारी जनता को अपील करती थी वो सिर्फ बच्चों के लिए बन के रह गई। और जहां ये शोज छोटे बच्चों में पॉपुलर थी, वहीं एडल्ट से काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला इसे। पावरपफ गर्ल्स रिबूट विच वॉज अ सीरियस डिजास्टर। लोगों को लगा कि पावरपफ गर्ल्स का वो चार्म बहुत ज्यादा ही मिसिंग था, एंड इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग एवर। इवन ओरिजिनल वॉइस कास्ट को भी इस शो के लिए नहीं बुलाया गया, which is a pure recipe for a disaster, which led to its decline. कहा यह जाता है कि पावरपफ गर्ल्स के ओरिजिनल क्रिएटर क्रेग मैकक्रैकन के पास इस शो के लिए ज्यादा फ्रीडम भी नहीं था, और 2016 में निकला हुआ ये रीबूटेड शो 2019 में एंड हुआ। फिर आया बेन 10 रिबूट, विच इज प्योर गार्बेज। ओरिजिनल बेन 10 शो एक मैच्योर स्टैंड लेता था, चाहे बेन कितना भी चाइल्डिश हो, लेकिन यहाँ पे इट वॉज जस्ट शिटी एज फक। कार्टून नेटवर्क इस टाइम पे काफी कंफ्यूज थी। इन्होंने ऐसे और शिटी शोज निकाले जैसे कि वेल्मा, जिसको बहुत ज्यादा ही हेट मिला, एंड फॉर सम रीजन उसका सीजन 2 आ रहा है, और ऐसे इन्होंने बहुत सारे शोज निकाले जो बहुत ही बेकार थे। कार्टून नेटवर्क इस टाइम पे कंफ्यूज थी, जहां शुरुआत में दे हैड इट इजी, वहीं मार्केट में काफी कंपटीशन आने लगी, जहां इनकी इनिशियल ऑडियंस बड़ी हो चुकी थी और सब अब कुछ और देखने लगे और इन्हें न्यू ऑडियंस चाहिए थी। इसके लिए इन्होंने अपने कंटेंट में सोल डालने की जगह इजी टू कंज्यूम कंटेंट बना लिया, जस्ट लाइक शॉर्ट्स एंड रील्स, लाइक देखा एंड भूल गए। बट इवेंचुअली व्यूअरशिप में डिक्लाइन आने लगा। जब अर्ली 2000 में ये अर्ली कंटेंट बना पाते थे जो काफ़ी सक्सेसफुल थे, यही ऑरा मेंटेन करना इनके लिए भारी पड़ गया। प्लस मार्केट में और बेटर शोज आने लगे, जिसकी वजह से लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए इन पर रिलाई करना बंद कर दिए। और सबसे बड़ा डाउनफॉल तब आया जब इंटरनेट और पॉपुलर हो गया, जिसने जन्म दिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को, और केबल टीवी में बहुत बड़ा डिक्लाइन आने लगा। लाइक कार्टून नेटवर्क के कई ओल्ड शोज तुम आज भी नेटफ्लिक्स पे जाके स्ट्रीम कर सकते हो जब भी मर्जी चाहो, या फिर तुम कहीं पे भी हो। तो लोग टीवी से ऑब्वियसली दूर जाने लगे। लाइक एक जमाने में जहाँ छोटे बच्चों को कार्टून नेटवर्क लगा के दे दो, वो खुशी खुशी से देख लेते थे, अब उन्हें लोग कोकोमेलन दिखा रहे हैं यूट्यूब पे। जमाना बदल चुका है, अब लोग वेट नहीं करना चाहते शाम के 5:30 बजे तक बेन 10 देखने के लिए, वो डायरेक्टली कभी भी इसे स्ट्रीम करना प्रेफर करेंगे, और कार्टून नेटवर्क के लिए ये एक मेजर प्रॉब्लम बना। 2020 में लॉन्च हुआ HBO Max, और वहां पे कार्टून नेटवर्क के मेजॉरिटी शोज आज भी अवेलेबल है। एडल्ट स्विम की वेबसाइट पे देख सकते हो या फिर नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर सकते हो। जब कोई भी कंटेंट एक्सक्लूसिवली एक जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो वापस वहां जाके उसे क्यों देखेगा कोई। ओवरऑल वक्त के साथ साथ केबल टीवी में डिक्लाइन आया, प्लस कार्टून नेटवर्क के शो की क्वालिटी में भी बहुत बड़ा डिक्लाइन आया। कार्टून नेटवर्क के मैनेजमेंट के शिफ्ट की वजह से कार्टून नेटवर्क की ओरिजिनलिटी कहीं खो सी गई, जिसकी वजह से ये कुछ न्यू कर रहे तो लोग इन्हें जल्दी देखने जा नहीं रहे, क्योंकि लोगों का भरोसा इनसे धीरे धीरे हटता जा रहा है। ऊपर से इंटरनेट की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से और मार्केट में शिफ्ट की वजह से टीवी चैनल्स को स्ट्रीमिंग पे आना पड़ेगा, लेकिन स्कैटर्ड कंटेंट की वजह से लोग कार्टून नेटवर्क से ड्रिफ्ट हो गए। लाइक अगर इनके वेबसाइट cartoonnetwork.com पे सारा कंटेंट एक्सक्लूसिवली मिलता तो लोग इसे देखने जरूर आते, लेकिन इसे शट डाउन करना पड़ा ड्यू टू लॉ। साथ में कार्टून नेटवर्क को आइकॉनिक हेडक्वार्टर का भी बंद होना इज नॉट अ गुड साइन। एट द एंड ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। राइट नाउ कार्टून नेटवर्क स्टिल काम कर रहा है, पर द वाइब इज स्टिल मिसिंग। वक्त के साथ साथ अगर तुम नहीं बदलोगे तो ऑब्वियसली तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, एंड दैट्स व्हाट किल्ड कार्टून नेटवर्क। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम मेरे पॉइंट से एग्री करते हो, या फिर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट किल्ड कार्टून नेटवर्क? मुझे कमेंट सेक्शन में चीज़ जरूर बताना। एंड तुम्हारे फेवरेट शोज क्या थे कार्टून नेटवर्क के? वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इससे मेरा एंगेजमेंट बढ़ता है। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना। तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, ये सोशल मीडिया हैंडल्स। हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। बची आगे तू इस तरह